हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है बिकॉज आई हैव बिन गायब फॉर मोर देन 5 months नाउ। आई एम रियली सॉरी, कसम से। आई वांटेड टू बी एक्टिव अगेन, लेकिन आई जस्ट गॉट बिजी विद थिंग्स एंड आई एम रियली सॉरी, बट आई प्रॉमिस इस दफ़ा दिस इज़ द लास्ट टाइम। इसके बाद आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स को देख रही थी एंड देर लाइक ऑल हैविंग फन। लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के ऑडियाँ ले रहे हैं, डाले ले रहे हैं फन लाइफ में। मैं ही क्यों पीछे रहूँ? आई ऑल्सो वॉन्ट ऑल दैट मनी। जस्ट किडिंग गाइज, आई जस्ट केम फॉर यू बिकॉज आई लव यू ऑल। आई नो बोलने में भी झूठ लग रहा है, लेकिन कसम से आई वॉज 10 when I started मेकिंग वीडियोज़ एंड आई एम टर्निंग 16 दिस मंथ। सो लाइक 6 साल हो गए हैं। सच बोलती हूँ, आई हैव अ कनेक्शन विद दिस चैनल एंड ऑब्वियसली पैसा आ रहा है तो आने दो। दैट्स ऑल्सो अ पार्ट दैट आई लाइक। मैं इस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकती ऑब्वियसली, लेकिन आई रियली जेन्युइनली लव यू ऑल एंड दैट्स व्हाई आई केम बैक ऑन माई चैनल। आज हम थोड़ी डिफरेंट वीडियो करेंगे। मैंने ऐसी कोई वीडियो अपने चैनल पे बनाई नहीं है, लेकिन आई थॉट कि बनानी चाहिए। बेसिकली इन 6 मंथ में जिनमें मैं गायब थी, वन ऑफ दीज मंथ्स, इनमें कुछ ऐसा सीन हुआ है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब कि इतना वियर्ड होगा। और आई थिंक इट इज़ अ स्टोरी वर्थ टेलिंग यू ऑल, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊँगी। अब मैं बोलते बोलते मेरी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं जितना स्लो हो सकती हूँ मैं इतना स्लो रहूँ और आप लोगों को स्टोरी बताऊँ। बेसिकली इन सितंबर आई गॉट डेंगी। ना ये कोई नॉर्मल डेंगी नहीं है, ये देसी हाउस होल्ड की एक औलाद को डेंगी हुई है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना ड्रामेटिक हो गया होगा। एंड जस्ट जब मुझे डेंगी डायग्नोस हुआ उससे 1 महीना पहले 2 of the people that we know उनको डेंगी हुआ एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दैट। सो इट वॉज ऑनेस्टली बिट ऑफ कंसर्निंग टू। बेसिकली सितंबर में फ्राइडे का दिन था और कोई साइक्लोन की वजह से कराची के सारे स्कूल्स बंद थे, बट माई स्कूल डिसाइडेड कि हम आज स्कूल खुला रखेंगे। मतलब कराची के सारे स्कूल बंद है, लेकिन एक मैं हूँ जिसका स्कूल खुला है। मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी, मैं छुट्टी भी कर सकती, लेकिन मैं गई। इवन दो हाफ ऑफ माई क्लास, बल्कि हाफ ऑफ माई स्कूल वॉज नॉट प्रेजेंट, लेकिन स्टिल आई वेंट बिकॉज यू नो वाओ। खैर, मैंने मुंह धोया, मैंने अपनी नींद कुर्बान की, मैंने वो यूनिफॉर्म पहनी जिसमें मैं पूरे बहरिया की मासी लगती हूँ। एंड यू नो मैंने लोगों से जाके सोशलाइज किया। इवन दो आई डोंट रियली लाइक द पीपल एट माई स्कूल, बट आई हैड टू सोशलाइज, तो मैंने किया। उस सब के बाद इन द मिडल ऑफ द डे ब्रेक चल रही है एंड माई स्कूल डिसाइड्स कि हम अब स्कूल बंद करेंगे। ब्रो, मैं सारा दिन आ चुकी हूँ, मेरा पूरा दिन वेस्ट करने के बाद नाउ यू डिसाइड दैट हम स्कूल बंद करें। खैर, मैंने कहा चलो घर चलते हैं। आई केम होम एंड दैट डे जब मैं घर आई तो मैं सो गई। दैट्स व्हाट आई डू एवरी डे बिकॉज यू नो आई एम टायर्ड। तो मैं सो गई और जब मैं सो के उठी हूँ ना, तो मामला सीरियस था। मुझे बहुत तेज़ बुखार था एंड आई वॉज शेकिंग। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शेक करी थी, मतलब नॉर्मल पेस शेक करने की होती है। मैं ऐसे डांस कर दी पई है, मैं इस पेस पे शेक कर रही हूँ एंड आई वॉज लाइक, मुझे था कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ। एंड खैर उस दिन पूरा दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही एंड हमने थोड़ा इग्नोर किया। मैंने दवाई खाई एंड देन आई फेल्ट लाइक आई फील बेटर नाउ। 1 घंटे बाद फिर से ये शेकिंग शुरू हो गई। रात को 11 बजे तक बहुत सिवियर सीन हो गया था, तो मैंने कहा यार आई थिंक नाउ वी शुड गो टू द हॉस्पिटल। इवन दो आई डू नॉट सपोर्ट गोइंग टू द हॉस्पिटल्स, क्योंकि वो बेवजह की वो बीमारियां बता के आपको फिर एडमिट कर देते हैं एंड आई हेट बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल्स। बट खैर, जिसका डर था वही हुआ। मैं गई, मैंने वहाँ पे ड्रिप लगवाई। उन्होंने कहा आप ड्रिप लगवा लें ना, यू विल फील बेटर। बट अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि अभी मानसून ख़त्म हुआ है, तो मे बी डेंगू या मलेरिया का डर हो सकता है, तो आप इन केस टेस्ट करा लें। बहुत काली ज़बान थी उन आंटी की, उन्होंने मेरा टेस्ट कर लिया। खैर मैं उस दिन घर चली गई टेस्ट करवा के। वैसे उस दिन की कुछ वीडियोज़ आई हैव विथ मी एंड आई वांट यू ऑल टू सी, तो जाके आप लोग देखें। गाइस, कश्यप का खून निकलने लगा है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे भाई, परेशानी की बात है। गाइस, इस बेचारी को 100 पे बुखार है और पड़ी हुई है और फिर भी हंसे जा रही है। मतलब मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। देखिए हंस रही है। गाइस, कश्यप का आखिरी वक्त करीब आ चुका है और आपको इससे जो भी माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करनी है प्लीज़ आकर कर लें। ये बहुत जल्द मरने वाली है। बहुत अच्छी बहन थी मेरी। गाइस, हमारे घर का जो गुंडा है ना, वो बीमार पड़ा हुआ है। इतनी खामोशी लग रही है। हर वक्त सर पकाती रहती है, बोलती रहती है। ये चुप है तो
सन्नाटा सा हो गया है, गुंडा है ना ये। भाई ठीक हो जाओ अब। अल्लाह 12 बजने वाले हैं। वी आर स्टिल इन द हॉस्पिटल। आई एम सो डन। कशिफ रो रही है। भाई इधर मेरा टेस्ट हो रहा है और पता चलेगा कि क्या मतलब मुझे डेंगू हो, क्या पता मुझे मलेरिया हो, और मेरे अब्बा फेसबुक की रील्स देख रहे हैं, मेरी बहन मेरे ऊपर हंस के मेरी वीडियोस बना रही है। ब्रो आप लोग इतने चिल कैसे हो सकते हैं? मैं ना बड़ी उससे कह रही हूँ कि हाँ मुझे तो इंजेक्शन बचपन में, आई थिंक मुझे क्या हुआ था बचपन में, आई थिंक बिस्मा मुझे क्या होता बचपन में, मुझे तो बीमारी हुई थी जिसमें 15 दिन की हॉस्पिटल में थी। मुझे इतनी इंजेक्शन लगी थी मैं पागल हो गई थी। तो मैं बड़े प्राउडली कह रही हूँ कि हाँ हाँ आके मुझे इंजेक्शन लगाए। आंटी ने इतनी जोर से मेरे अंदर घुसाई है, मुझे नानी दादी परदादा जिसको मैंने देखा नहीं है वो सब याद आ गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर वो इंजेक्शन लग के ख़त्म हो गई एंड देन हम लोग घर चले गए। सुबह को 11-12 बजे मैं सुकून से उठी हूँ कि हाँ भाई कुछ भी नहीं होगा, चलो। अब्बा के पास ऑनलाइन मेरी रिपोर्ट्स का रिजल्ट आया एंड मैं नीचे, मेरा रूम ऊपर है, मैं नीचे आके बैठी हूँ एंड देन बस लाइक कशफ यू हैव डेंगू, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। व्हाट, आई हैव डेंगू? अब पहले तो मुझे पता नहीं था मुझे कैसे रिएक्ट करना है, लाइक मैं हंसूँ, रोऊँ, हैरान हूँ, या मतलब मैं क्या रिएक्ट करूँ। एंड देन फिर मुझे याद आया, ओ माई गॉड 2 people हैव डाइड बिकॉज ऑफ डेंगू एंड आई माइट बी द नेक्स्ट वन हु इज़ डाइंग। एंड देन मैं चुप हो गई। मैं यूजुअली मैं चुप नहीं होती, लोग बहुत कोशिश करते हैं मुझे चुप कराने की, बट मेरी आंखें ख़त्म नहीं होती। आप सोचेंगे मैं चुप हो गई हूँ। एंड देन माई मॉम इज़ लाइक ये क्या हो गया, इसको डेंगू हो गया, क्या होगा। एंड देन पूरा क्योस हो गया एंड पापा इज़ लाइक चलो हम चलते हैं तो मैं एडमिट करवाते हैं। मैं हॉस्पिटल में 7 दिन एडमिट हूँ एंड वो 7 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बेकार 7 दिन थे। एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट। मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग, अगली लुकिंग, डिप्रेसिंग आउटफिट पहनाया है। मतलब क्या ज़रूरत है, मैं अपने आम कपड़ों में भी तो वहाँ पे रह सकती हूँ ना, क्या मुझे आपको यूनिफॉर्म पहना के और बीमारों वाली फील देना ज़रूरी है? खैर आई चेंज इनटू दैट यूनिफॉर्म, उसमें मैं पता नहीं क्या लग रही थी, आई डोंट वांट टू रिमेंबर दोस टाइम्स। खैर वो 7 दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन थे बिकॉज उन 7 दिनों में मैंने कुछ नहीं खाया। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ खाना नहीं था, आई एम अ फूडी, मैं 24 घंटे खाती रहती हूँ और मैं इसके बारे में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती। मेरा वजन बढ़ता रहता है, मैं कहती हूँ एक ही लाइफ है, खाए बंदा। लेकिन मैंने 7 दिन कुछ नहीं खाया। मैंने बस जूसेस पिए क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी मैं बता नहीं सकती। बेसिकली पूरे 7 दिन मेरे हॉस्पिटल के रूम में हर दिन एक नर्स आती थी, एक डॉक्टर आता था। इसके इतने प्लेटलेट्स गिर गए हैं। बेसिकली सबसे पहला दिन, बेसिकली जब व्हेन यू गेट डेंगू तो आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं और मुझे नहीं पता प्लेटलेट्स क्या करते हैं। आई थिंक वो क्लॉटिंग शॉटिंग वाला कोई काम करते हैं। मैं बायो की न्यू गाइज, मैं कंप्यूटर पढ़ती हूँ, मुझे नहीं पता। तो पहले दिन 1,40,000 थे विच इज़ लाइक द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। नहीं, उससे थोड़े कम थे क्योंकि तभी तो उन्होंने मुझे एडमिट किया था। सेकेंड दिन आई थिंक हम 90,000 पे पहुंच गए, उसके बाद हम 70 पे गए, फिर 60। लास्ट दिन तक हम बहुत नीचे आ चुके थे एंड एवरी डे वन नर्स वुड कम टू माई रूम एंड देन शीड बी लाइक आपके इतने प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, आपके इतने प्लेटलेट्स कम हो गए, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? अरे भाई वो मुझे हॉस्पिटल का खाना खिला रहे थे, इट वॉज सो बैड। मतलब इतना बुरा खाना मैंने, मतलब कैदियों को भी इससे अच्छा खाना मिलता होगा। इतना, एक तो स्मेल, टेस्टलेस। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक बीमार जिसको आपकी शक्ल, किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, वो इस तरह का खाना खाएगा? लाइक ब्रो व्हाट द हेल। खैर मैंने 7 दिन कुछ नहीं खाया, मैं बस कुछ जूसेस पे जिंदा रही हूँ। ABC जूस, पता नहीं कैसे बलाम वाले नाम रखे हुए थे उन्होंने जूसेस के। बेसिकली मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ, मेरे आसपास के सारे लोग रो रहे हैं, मेरी अम्मा रोई जा रही है क्या होगा, तुम बचोगी तो नहीं, ये वो। इधर मैं परेशान हूँ और आप मेरे सामने रो रही हैं। मेरी बहन रैंडम सॉन्ग्स पे डांस कर रही थी। आई थिंक आई शुड शो यू दिस। मेरी बहनें मेरे सामने नाच रही हैं, मेरी अम्मा रो रही हैं कि पता नहीं मेरी बेटी जिंदा भी बचेगी। माई अम्मा लिटरली सेड दिस। मेरी एक ही लायक बेटी है, बिस्मा और अर्शफा तो कुछ है ही नहीं, कशफ इतनी लायक है। मैंने कहा ब्रो अच्छा ठीक है मैं मर रही हूँ लेकिन प्लीज़ मेरी बाकी दोनों बहनों की इंसल्ट तो मत करें। एंड देन माई मॉम वाज क्राइंग, माई फादर वाज लाइक, मेरे अब्बा की एक आदत है जब वो परेशान होते हैं वो खांसते हैं, मतलब उनकी फेस वगैरह किसी चीज़ से नहीं लगता। मेरे अब्बा तो ज़ोर ज़ोर से खांसने लग गए, मैं समझ गई कि ये भी परेशान है और मैं चुप हो गई। बेसिकली हर सेकंड पे मुझे कोई मिलने आ रहा है कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी, ओके बट लाइक
दैट एवरीथिंग वाज गेटिंग सो डिप्रेसिंग। ऊपर से मैं चल नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस मैं जूसेस पी रही थी, तो मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था। वन डे आई थिंक आई वाज इन द हॉस्पिटल और अना भाभी मुझे विजिट करने आई हुई थी, तो मम्मा तो रही जा रही थी, तो अना भाभी ने कहा आई टेक टू द वॉशरूम बिकॉज आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। मैं खड़ी हुई हूँ बेसिन में एंड आई वॉज वॉमिटिंग एंड सडनली मेरी बॉडी से पूरी एनर्जी और कुछ जो भी मेरे पास है ना वो सब ख़त्म हो गया एंड आई फेल, मतलब मैं गिर गई। मैंने अपने आप को पकड़ नहीं पा रही थी, आई कुड नॉट होल्ड माई ओन वेट, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया आप ही ने एंड देन शी वाज लाइक उठो उठो एंड मैं नीचे बैठ गई। एंड देन फिर नेक्स्ट डे मैं चल नहीं पा रही थी, मतलब मैं बेड से चल के आई कुडंट गो टू द वॉशरूम। मेरे अब्बा ने ऑन माई लास्ट डे इन द हॉस्पिटल ही लिटरली टॉट मी हाउ टू वॉक, वो मुझे पकड़ पकड़ के चलाए थे ताकि मैं चलना तो सीख जाऊँ। मैं इधर हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ और मैं सड़ रही हूँ एक मच्छर की वजह से। एक मच्छर, इतना सा मच्छर में इतनी बड़ी 50 kg की इंसान, उसने मुझे एक जगह काटा है और उसकी वजह से मैं 7 दिन से झेल रही हूँ। मेरी ज़िंदगी लिटरली इतनी वियर्ड हो गई है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे घर वालों ने उस बेचारे मच्छर की वजह से बहुत गालियाँ दी, इतना उसको इतना कोसा है। मुझे तो यकीन हो गया कि वो मच्छर मर गया होगा, उसकी जो आत्मा होगी ना उसको भी चैन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने उसको इतनी बददुआएं दी। बल्कि मेरे घर वाले पूरा खानदान, मेरे दोस्त, मैं जिनको भी जानती हूँ ना, उन्होंने उस मच्छर को इतना कोसा है। आई एम सॉरी मच्छर, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई डेंट मीन टू हर्ट यू इतना ज़्यादा, लेकिन तुमने मुझे 7 दिन हॉस्पिटल में रखा, आई थिंक यू डिज़र्व इट। खैर, मैं इधर हॉस्पिटल में पड़ी हूँ, मेरे घर वाले बिरयानियाँ ये वो, बेसिकली जो हाँ भेड़िया का हॉस्पिटल है उसकी साइड में अल फजर एंड ऑल लाइक खाने की जगह हैं, बिरयानियाँ आ रही हैं, सैंडविचेस आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, और मैं यहाँ खाना नहीं खा पा रही। ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ से? मतलब लाइफ में सब कुछ बुरा चल ही रहा था। सब कहते हैं कि जब खुशियाँ आती हैं तो झोली भर के आती हैं, और मेरे पास प्रॉब्लम झोली भर के नहीं, इतने प्रॉब्लम्स आए कि झोली से बाहर निकले जा रहे थे, इतने प्रॉब्लम्स थे। और उन सब प्रॉब्लम्स के बाद एक और नई बला आई, पपीते के पत्ते का जूस। मैंने नाम सुनते सोचा कि ये किस बला का नाम है और अब क्या रह गया है। मतलब जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में सब बुरा हो चुका है, एक और नई बुरी चीज़ मेरी लाइफ में एंट्री मारती है, और वो था ये पपीते का जूस। आई थिंक यू शुड सी दैट। ज़िंदगी में मैंने इससे कड़वा कुछ नहीं देखा। वैसे तो मैंने बहुत सुना कि मेरी ज़बान बहुत कड़वी है, मैं जो कैंची की तरह बोलती हूँ, एंड समटाइम्स आई एम वेरी मीन, लेकिन वो मेरी ज़बान से भी कड़वा था। मतलब उसको पी के, आपने पी लिया, उसको पीने के 10 मिनट बाद भी मेरा गला, मेरा मुंह एंड बस कड़वा ही फील हो रहा होता था मैं। और मेरे घर वालों ने मुझे सारा टाइम वो पपीते का जूस पिलाया है। मतलब मैं उठ रही हूँ, पपीते का जूस पी लो, मैं सो रही हूँ, पपीते का जूस पी लो, मैं चल रही हूँ, पपीते का जूस पी लो। मतलब भाई मेरी पूरी लाइफ पपीते का जूस बन गई थी। ब्रो प्लीज स्टॉप। या तो मैं जूस पी रही हूँ, एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस, ये जूस वो जूस। मेरे घर वाले बोले कुछ खा लो, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे बोलेंगे चलो तुम पिज्ज़ा ही खा लो, बर्गर ही खा लो, तुम कुछ तो खाओ। मम्मा क्या जूस, पपीते का जूस, एप्पल जूस। ब्रो प्लीज अपने मेन्यू को बढ़ाओ। इधर एक बंदा बीमार और डिप्रेस्ड है एंड ऑल यू कम अप विद दिस जूस। मैं कसम खा के कह रही हूँ, जब से मुझे डेंगू खत्म हुआ है उसके बाद मैंने एक दफ़ा भी, नॉट वो आम वाला जूस, लेकिन कोई भी एप्पल, पाइनएप्पल, शैपल जूस नहीं पिया, क्योंकि दैट वाज इनफ। मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए जो एक लिमिट होती है ना जूस पीने की, वो रीच कर ली थी, एंड आई एम नॉट ड्रिंकिंग जूसेस एनी मोर। खैर, मेरे हॉस्पिटल में जो लास्ट दिन था, उस दिन मेरे प्लेटलेट्स काउंट इतने नीचे चले गए थे कि घर वालों को यकीन, दे हैड बिलीव द फैक्ट कि अब हमसे नहीं हो रहा और अब कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली बेसिकली जो बहरिया हॉस्पिटल थी उनकी लेबॉर्ट्री का कोई इशू था, और उनकी रिपोर्ट्स में मेरे प्लेटलेट्स इतने कम आए कि उसमें तो आई शुड हैव बीन डेड, लेकिन आई वाज नॉट। तो द डॉक्टर सेड कि आई थिंक रिपोर्ट्स गलत आई हैं एंड आई थिंक यू शुड गो टू द आगा खान हॉस्पिटल एंड गेट योर रिपोर्ट्स रीडन सो दैट आपके पास कोई करेक्ट रिजल्ट हो, फिर हम कुछ करें। पापा ने कहा जब हमें रिपोर्ट्स ही वहाँ से करानी है तो हम बच्ची को वहाँ लेके जाके ना एडमिट कर दें। मैंने कहा व्हाट? मतलब 7 दिन से आप मुझे कह रहे हैं कि कल पक्का घर जाएंगे, कल पक्का घर जाएंगे। डॉक्टर मेरे पास रोज आके कह रहे हैं कि बेटा कल पक्का छोड़ दूंगा। आखिर के दिन पे मैंने डॉक्टर को कहा अब अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं खुद चल के घर जाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर जी, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी करने का नहीं सोचा था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे, आई हैड टू। खैर, आप लोग सोचोगे कि मैं उठ के बेड से चल के लोगों की मदद से अपनी गाड़ी में बैठ के आगा खान हॉस्पिटल गई थी। नो, गेस व्हाट, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे घर वालों ने मुझे एक व्हील चेयर पे बैठा दिया। मैं एक व्हील चेयर पे बैठ के फर्स्ट फ्लोर से लिफ्ट में जाके नीचे गई हूँ और मैं गाड़ी में जाके बैठी हूँ। मतलब आपकी बहन पे इतना बुरा वक्त आ गया था कि मैं व्हील चेयर पे जा रही थी। खैर, मैंने रीच आगा खान हॉस्पिटल, आई वॉज लाइक अब इतनी एम्बेरसमेंट मेरी इस ज़िंदगी के लिए, इस जन्म के लिए इतनी एम्बेरसमेंट काफ़ी ही होगी कि वहाँ मेरे अब्बा ने बोला रुको रुको कशफ, अभी हम फिर से व्हील चेयर लाएंगे बिकॉज यू कांट वॉट। बहरिया हॉस्पिटल में तो वैसे बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि आई डोंट नो वाई। खैर, आगा खान हॉस्पिटल में
कुत्तों से ज़्यादा लोग होते हैं, इतने लोग, और वहाँ पे मेरे खबर करें तुम व्हील चेयर पर जाओगी। खैर मैं गाड़ी से निकली, मैं व्हील चेयर बैठी हूँ और पूरा आगा खान हॉस्पिटल मुझे देख रहा है। मैं इतनी मेरी शक्ल मनहूस हो गई थी कुछ ना खाने की वजह से, और मैं व्हील चेयर पर जा रही हूँ। लाइक ब्रो, आई हैड नॉट थॉट अबाउट दिस वॉज डेफिनेटली नॉट इन माई बकेट लिस्ट ऑफ 2024। लेकिन मैं व्हील चेयर पर बैठ के आगा खान गई। मैंने वहाँ पर डॉक्टर से फाइट किया कि नो आई कांट, मुझसे नहीं होगा। फिर डॉक्टर ने कहा चले बच्ची रो रही है तो इसके लिए वील नॉट कीप हर इन द हॉस्पिटल, हम इसको एडमिट नहीं करेंगे, आप मुझे पहचान नहीं कर रहे, प्लीज़ लीव मी अलोन, आई कांट। लेकिन उन्होंने बदले में मेरे साथ ऐसा कुछ किया विच इज़ वर्स दैन बीइंग इन अ हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि जो आप इसको पपीते का जूस पिला रहे हैं, आप इसको ये 10-15 दिन और पिलाएं। ब्रो, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स, आई थॉट यू वर हेल्पिंग मी आउट। तुमने मेरी ज़िंदगी को और मिजरेबल बना दिया। मैं 10 दिन तक ये पपीते का जूस कैसे पीऊँगी? एंड नॉट ओनली द पपीते का जूस, उन्होंने मुझे 10 और दवाएं दी। एक वाइट कलर की दवाई जिसको शेक करके पीना होता है, कोई ऑरेंज रेड, पता नहीं, हर पूरी कलरिंग बुक ही निकाल दी थी उन्होंने दवाओं की। एंड आई हैड टू टेक दोज मेडिसिन एंड वो सिरप्स फॉर 15 days एंड आई हैड टू गो फॉर जो टेस्ट होते हैं। मैंने अपने बाजू में इतनी इंजेक्शन्स लगवाई कि मेरे बाजू पे अभी तक वो, इफ़ यू कैन सी दिस इज़, मेरे बाजू पे ग्रीन निशान हो गए थे। अभी तो खैर नहीं रहे, लेकिन मेरा पूरा बाजू ग्रीन हो गया था। और जब मैं लास्ट टेस्ट कराने गई थी तो वहाँ पे जो आई थिंक नर्स खड़े हुए थे, मेल नर्स, उन्होंने कहा कि मैं कहाँ लगाऊँ इंजेक्शन, हर जगह तो इंजेक्शन लगा हुआ है। मैंने कहा अस ब्रो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आप कहाँ लगाएंगे इंजेक्शन। खैर वो टाइम गुजर गया, बट ऑनेस्टली राइट नाउ आई एम लाफिंग अबाउट इट एंड मैं उस बारे में जोक कर रही हूँ। बट वो 7 days were the worst days of my life because it sounds all funny right now but it was really sad because I was dying guys। खैर जब डेंगू ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा था कि मैं ज़िंदा होने की खुशी में एक चीज़ करूँगी। मैंने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया था, तो मैंने कहा कि मैं जब मेरा जो फास्ट टूटेगा आई विल ईट द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ एंड विच इज़ फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन। बिस्मा तुम्हें याद होगा, द फर्स्ट थिंग आई एट आई थिंक वाज फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन। इसने उस दिन गाड़ी भी ठोक दी थी। द रीज़न वाज नॉट कमिंग बिकॉज वो बड़ी आदमी हो गई है, वो छोटे चैनल्स पे नहीं आती। वो कह रही है कि 1 million फॉलोअर्स होंगे तो फिर ही हम आएंगे। सैड लाइफ, बट खैर थैंक यू टू एवरी वन हु वॉज विथ मी in those tough times and thanks to Anam Api, she used to come to me daily and Hassan bhai, Laila Api, mama papa, Alishpa, Bisma, दादी और भी बहुत लोग हैं। मिस फातिमा, she came to visit me and she was like, उन्होंने बहुत सारे बिस्किट दिए थे जो डेंगू से रिकवर होने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ठूसे। बट सबसे ज़्यादा थैंक्स टू Anam Api बिकॉज मेरे सामने अगर मेरी सगी बहन भी उल्टी कर रही है तो मैं उसको वहाँ छोड़ के चली जाऊँगी बिकॉज आई कांट ब्रो। एंड आई वॉज वॉमिटिंग एंड मैं अपनी वर्स्ट कंडीशंस में थी एंड शी वॉज होल्डिंग मी व्हेन आई कुडंट स्टैंड। यू मीन अलॉट टू मी एंड ऑब्वियसली थैंक्स पापा, यू टॉट मी हाउ टू वॉक अगेन बिकॉज मैं भूल गई थी, मतलब मैं चल नहीं पा रही थी। एंड ऑब्वियसली मामू, देखो इन्हें ये, how could I forget this? When I was in the 6th day of dengue, मामू was the one। मामू हैदराबाद में रहते हैं, वो हैदराबाद से आए मेरे पास। he took care of me and he did so much for me. Thank you so much everyone, and if I have any videos I will put in the end of this video, वरना फिर ऐसे ही बाय। लेकिन I had to come up with any video to continue ये सब कुछ। तो अगर आपको आज का स्टोरी टाइम अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई वॉन्ट सब्सक्राइबर्स। आई नो इस वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आएंगे बिकॉज आई हैव नॉट बिन कंसिस्टेंट ऑन माई चैनल एंड आई हैव नॉट बिन अपलोडिंग फॉर मोर देन लाइक 5 months नाउ। लेकिन आई प्रॉमिस मैं अब कंसिस्टेंट होंगी एंड इफ़ यू लाइक द स्टोरी टाइम मैं और भी कुछ बनाऊंगी। लेकिन खैर आई विल कम बैक विथ व्लॉग्स एंड ऑल। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन देखो गाइस मैं बोल के बहुत थक गई हूँ। आई विल सी यू इन अनदर वन। थैंक यू, बाय बाय। दुबई से कश्यप की फ्रेंड की कॉल आई है। क्या मतलब, कैसे, पता नहीं। इससे व्यू इतना प्यारा आ रहा है। आई लव द व्यू, इसलिए मैंने इसके लिए कर्टन्स आई मीन ब्लाइंड्स नीचे कर दिए हैं ताकि ये बाहर का प्यारा सा व्यू एंजॉय करे। कश्यप हल्हेरी ड्रिप थी नजर से। गाइस हम कश्यप के साथ हॉस्पिटल में हैं और ये खाना आया है कस्टर्ड, तो मैं खाई जा रही हूँ।
क्या गंदा है। नंगे नहीं आंटी, बस भूखे सही थे। गाइस अभी हम हॉस्पिटल के बीचों बीच जंपिंग जैक्स कर रहे हैं। मैं भी करूँ? अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा। गाइस मेरा हल्की बकवास तो बीच में चलती रहेगी। मैं आपको ट्राई करवाती हूँ यहाँ का कस्टर्ड। हम ट्राई करेंगे बीमार के खाने में से। डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में तू तो निकला केवल झाग झाग झाग, भाग भाग।